दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि जो हमारा सैलरी इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन परेशानी यहाँ पे ये है कि एम्प्लॉय ये सोचता है कि कहीं अगर उसने खुल के बात किया सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में अपने HR मैनेजर से, अपने बॉस से या कंपनी से, तो उसको कहीं लालची न समझ लिया जाए और इतना ही नहीं, कहीं उसकी नौकरी पे ना बन जाए। दूसरी तरफ ये परेशानी कंपनी के लिए भी है, उसके लिए भी एक संशय का विषय है कि कहीं उसका कोई अच्छा परफॉर्मर लड़का नौकरी न क्विट कर दे अगर उसकी सैलरी इंक्रीमेंट प्रॉपर नहीं लगी है। तो दोस्तों, चूंकि मैं एज ए एम्प्लॉय भी काम कर चुका हूँ, एज ए जूनियर एम्प्लॉय, और अभी हम उस पोजीशन पे हैं कि जहाँ पे हम लोगों का, अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी इंक्रीमेंट डिसाइड करते हैं। तो दोनों तरफ की प्रॉब्लम है और ये बराबर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो कि विन विन हो, जहाँ पे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहे और कंपनी भी सेटिस्फाइड रहे। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि कैसे हम अपने सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में कैसे कंपनी के सामने, अपने बॉस के सामने वो चीज़ें कैसे रखें। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा पहला सजेशन तो यही है कि आप सैलरी इंक्रीमेंट की डायरेक्टली बात ही ना करें। आप क्या करें, आप वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगें अपने मैनेजर से, अपने बॉस से कहें कि मुझे एक्स्ट्रा काम दीजिए, हमें एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बोलिए। ऐसा कोई काम जो कोई और ना करना चाहता हो उसके लिए आप कहिए। आप स्ट्रेट वे सैलरी मांगने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगिए। तो इससे कंपनी में ये मैसेज जाएगा कि आप एक डेडिकेटेड एम्प्लॉई हैं और कंपनी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि टॉक अबाउट योर वैल्यू। सैलरी इस चीज़ पे नहीं बढ़ती कि कितने साल आपको कंपनी में हो गए, सैलरी इस पे बढ़ती कि आपकी वर्थ क्या है, कंपनी में आपकी वर्थ क्या है, मार्केट के हिसाब से आपकी वैल्यू क्या है। आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि आप किस तरह से कंपनी में कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं, आपके एकम्प्लिशमेंट क्या है, आपका रोल क्या है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और किस तरह से कंपनी में आप इम्पैक्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और एक चीज़ ज़रूर रखिए दिमाग में कि आप अपनी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट मत करिए, अपने कंट्रीब्यूशन को या अपने अचीवमेंट को ओवर एस्टिमेट मत करिए। ऐसा मत सोचिए कि कंपनी आपके बिना चल नहीं सकती। तो ये सब सारी चीज़ें, आपके जो एक्म्प्लिशमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, अचीवमेंट है, इनको आप पोलाइटली और सही समय पे आप मैनेजमेंट के सामने, अपने बॉस के सामने रखें। सही समय होता है जैसे आपका जब भी एनुअल अप्रेजल हो रहा हो, तो उस समय सारे पॉइंट्स बना के आप सबमिट कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं पोलाइटली। दोस्तों, इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा पॉइंट है कि कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स। अगर आपके पास मेल है तो ईमेल में एक फ़ोल्डर बना लीजिए, जितनी भी सारी आपकी अप्रिसिएशंस की मेल आई हैं, आपके अच्छे कामों की जो कंपनी में रिकॉग्नाइज हुआ है, उन सब फोल्डर्स को रखो। नहीं तो डेट वाइज आप डायरी बना लीजिए, कोई एक्सेल फाइल बना लीजिए, उसमें डेट वाइज जो आपका अचीवमेंट है वो सब सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखो, जिससे कि अप्रेजल के दौरान ये सब सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सको, प्रेजेंट कर सको। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, अगर आपका बॉस चाहता है कि आपका प्रमोशन हो या आपका सैलरीमेंट एक्स्ट्रा लगे, ज़्यादा हाइक हो, तो उसको भी कोई केस आपका बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रूफ चाहिए, उसके लिए फैक्ट्स चाहिए, उसके लिए बैकअप चाहिए, तो उस समय बहुत काम आएगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समय के हिसाब से, मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्किल को इन्हेंस करते रहें, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो चाहे हार्ड स्किल हो। आप ऑनलाइन कोर्स कीजिए या ऑफलाइन कोर्स कीजिए, अपने आप को आप स्ट्रेंथन करते रहिए, स्किल अपनी डेवलप करते रहिए, इससे आपकी इम्पोर्टेंस कंपनी में बनी रहेगी। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है कि डोंट बैड माउथ योर कलीग्स, योर पीयर्स, योर अदर कंपनी एम्प्लॉयज़। किसी के भी बारे में आप गलत वर्ड मत ना बोलें, किसी को भी नीचा ना दिखाएं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें अप्रिसिएट नहीं की जाती हैं। आप कोशिश करिए कि दूसरों को अपने साथ ले चलने की कोशिश करिए, दूसरों को लीड करने की, हेल्प करने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन किसी भी सूरत में किसी को बैड माउथ मत करिए, किसी की आलोचना मत करिए जो कि गलत हो, स्पेशली उसकी अब्सेंस में। दोस्तों, छठवां पॉइंट है स्टॉप क्राइंग एंड कंप्लेनिंग। ये नहीं आपके दिमाग में हर समय होना चाहिए कि हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, हम फेयरली ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं। ये कंप्लेनिंग मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा।
और ये भी नहीं कहना चाहिए हर समय, ये नहीं दिमाग में रखना चाहिए कि नहीं दूसरों से अच्छा मैं करता हूँ फिर भी उसका प्रमोशन हो गया, उसका इंक्रीमेंट हो गया, मेरा नहीं हुआ। इन सब सारी चीज़ों से निगेटिविटी भरती है, आपकी परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा और सर्टेनली ये बॉस इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, कंपनी ऑब्जर्व करेगी। तो इन चीज़ों से दूर रहें। दोस्तों 7वां पॉइंट है कि अपने बिजनेस की जो डिटेल्स है उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए जितना कि आपका बॉस ध्यान देता है। कि बॉस को कोई चीज़ अगर पता है और आपको नहीं पता है तो ये बहुत ही ख़राब बात मानी जाएगी। तो इसलिए आप अपने काम में एक्सपर्ट होने चाहिए, आपको अपने काम के, अपने बिजनेस की डिटेल्स पूरी पता होनी चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हर चीज़ में बॉस आपको स्पून फीडिंग करेगा। नो, उनका समय कीमती है, तो उनका समय बर्बाद करने के बजाय आप खुद अपना समय दीजिए और इन डेप्थ जाइए और चीज़ों को समझिए, बारीकियों को समझिए। और दोस्तों 8वां और अंतिम पॉइंट है कि कीप योर कूल। जैसे ही आप अपना टेम्पर लूज करोगे तो आपका समझ लो IQ जो है 40 पॉइंट नीचे चला गया, तो आपकी सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की क्षमता है सीधे डिप हो जाती, सीधे घट जाती है। और एक चीज़ याद रखिए कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपके जो काम हैं वो ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, ठीक है, वो कन्वे करेंगे आपका मैसेज ऑर्गेनाइजेशन में भी, अपने बॉस को भी। तो इसलिए आपको ज़रूरी नहीं कि वर्ड से ही आपको इंक्रीमेंट मांगना है, कहना है, नहीं, अपने कामों के थ्रू आप अलाइन करिए अपने बॉस को कि यस यू आर इन द नीड ऑफ इंक्रीमेंट, यू डिजर्व द इंक्रीमेंट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।